Hello students. So in this video we will look the introduction part of exercise 3.2. ठीक है, तो उसमें हमें सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, कि लीनियर इक्वेशन को के सॉल्यूशन की मेथड देखना कौन सी ग्राफिकल मेथड। ठीक है, 3.1 एक्सरसाइज में हमने जो ग्राफिकल मेथड किए सेम उसी टाइप से वहाँ पे हमने कोई सॉल्यूशन फाइंड नहीं किया था, सिर्फ हमने क्या किया था, जो भी हमें डाटा गिवन था या फिर जो भी हमें कंडीशन थी सिर्फ उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, तो हमने सिर्फ ग्राफिकली क्या कर दिया था, उसको रिप्रेजेंट करके बताया था, कोई सॉल्यूशन फाइंड नहीं किया था या क्या सॉल्यूशन होगा या फिर उसके पीछे सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना है वो कुछ भी फाइंड नहीं किया था। ठीक है, तो हमें उसमें सिर्फ सॉल्यूशन ही फाइंड करना है। तो सारी प्रोसेस वही है, सिर्फ थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है कि हमें सिर्फ बताना है, सॉल्यूशन करके बताना है कि इसका क्या सॉल्यूशन होंगे जो भी इक्वेशन है। ठीक है, तो हमें अब फॉर एग्जांपल मैं कोई लीनियर इक्वेशन के पेयर ले लेता हूँ। सपोज फर्स्ट कंडीशन मैंने ले ली, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। नाउ अभी हमें क्या करना है, वही चीज़ हम प्रोसेस करते थे x और y के लिए, क्या अलग अलग वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ से, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2y। ठीक है, x इज इक्वल टू यहाँ से क्या होगा 2y। तो इसके लिए हम क्या बना लेंगे, टेबल। ठीक है, तो टेबल हमने फॉर्म कर ली। क्या टेबल फॉर्म की, ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ दो ही वैल्यूज़ ले रहे हैं। ठीक है, दो तीन हम जितनी चाहे वैल्यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं इसलिए मैंने दो ही वैल्यूज़ ली। ठीक है, तो y, अगर y इज इक्वल टू मैं 0 पुट करूँगा। ठीक है, y इज इक्वल टू मैंने 0 पुट किया तो x की वैल्यू भी मुझे कितनी मिलेगी 0, एंड y इज इक्वल टू 1 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी 2, एज इट इज। नाउ सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। सो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे 20 माइनस 4y। ठीक है, 20 माइनस 4y। सो x इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 20 माइनस 4y अपॉन 3। ये x की वैल्यू मिल गई हमें। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम x के लिए फाइंड कर लेंगे टेबल। ठीक है, x एंड y। ठीक है, अब x, ठीक है, तो अब हम y की वैल्यूज अलग अलग डिफरेंट पुट कर लेते हैं। तो मैंने y इज इक्वल टू क्या लिया -1। तो y इज इक्वल टू मैंने -1 पुट किया तो क्या हो गया 4 वन ज़ा 4 और माइनस माइनस प्लस। तो 20 प्लस 4 कितना होगा 24, 24 अपॉन 3 कितना होगा 3 एट ज़ा 24। ठीक है, नाउ अगर मैंने y की वैल्यू 2 पुट की। ठीक है, तो y इज इक्वल 2 पुट की तो क्या होगा 4 टू ज़ा 8। तो 20 माइनस 8 कितना होगा 12। 20 माइनस 8 12 हो गया, और 3 फोर ज़ा 12। तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई, y की वैल्यू 0 है तो x भी 0, y 1 है तो x भी 2, और इस इक्वेशन के लिए y -1 है तो x 8, y 2 है तो x 4। इसके लिए अब हम क्या कर लेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। फॉर फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या है, x 0 y भी 0। तो x और 0, x 0 और y 0, दैट मीन्स ये पॉइंट जहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, ये पॉइंट कौन सा हो गया हमारा 0 0। ठीक है, ओरिजिन x 2 y 1। जब x की वैल्यू 2 है तो y कितना है 1। ये x 2 एंड y कितना है 1। तो ये वैल्यू क्या हो गई x 2 एंड y 1, x2 एंड y1। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। तो ये क्या कर दिया मैंने, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इक्वेशन इस लाइन पे कौन से लाइन की इक्वेशन है, इक्वेशन लिख लेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, x 8 y माइनस 1, x 8 तो y कितना है -1। तो ये x 8 ले लिया हमने। ठीक है, और y कितना है -1। ये x 8 y -1। नेक्स्ट पॉइंट हमारा x 4 y 2, x 4 एंड y कितना है 2 है। तो हमने ये पॉइंट ले लिया x 4 एंड y 2, ये पॉइंट आ गया 4 एंड 2। तो ये लाइन हमने क्या कर ली,
इन दोनों लाइन पॉइंट्स को हम क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और ये कौन सी इक्वेशन, कौन सी लाइन की इक्वेशन है, 3x प्लस 4y। तो हमने यहाँ इस पर राइट कर लिया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, ठीक है। इतना तो हमने यहाँ तक क्या था, एक्सरसाइज 3.1 में इतना सॉल्यूशन किया था, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है, हमने दोनों लाइंस ड्रॉ करी, तो कहाँ करी, वो एक पॉइंट पे, पॉइंट कौन सा है, 4 एंड 2, 4 एंड 2 है, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो इन दोनों का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज 4 एंड 2। तो क्या सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो गया 4 एंड y इज इक्वल टू कितना हो गया 2, क्योंकि 4 एंड 2 पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अब हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं, वैल्यू वो भी चेक कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 4 है, y इज इक्वल टू 2, x के प्लेस पे 4, ठीक है, 4 हम यहाँ वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ लिख लें, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या है हमारी 4, तो x इज इक्वल टू 4 मैंने पुट किया, और y की वैल्यू 2, तो 2 पुट कर लिया, तो 4 माइनस 2 टू ज़ा 4 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारी कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, नेक्स्ट इक्वेशन थी 3x प्लस 4y। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ, x क्या थी 4 प्लस 4, और y की वैल्यू थी 2 इज इक्वल टू 20, तो 4 3 ज़ा 12 प्लस 4 टू ज़ा 8 इज इक्वल टू 20, 12 प्लस 8 20, 20 इज इक्वल टू कितना आ गया 20। तो x और y की वैल्यू क्या मिल गई हमें, सही सही मिल गई, ठीक है। इक्वेशन सेटिस्फाइड हुई, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, यहाँ भी एल एच एस इक्वल टू क्या हो रहा है, आर एच एस मिल गई। इंटरसेक्ट करिए तो हमें एक्स और वाई की क्या वैल्यू मिलेगी, यूनिक, मतलब सिर्फ यही वैल्यूज पे क्या होगा, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ये इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, और किसी और इक्वेशन पे वैल्यूज पे ये सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि हमें सोल्यूशन क्या मिल रहा है, सिर्फ एक लाइन का इंटरसेक्ट करेगी, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी ना, तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो वैल्यूज क्या हो गई 4 एंड 2। ऐसे हम दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, ठीक है। सपोज मैंने सेकंड इक्वेशन ली 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ, ठीक है। x के फॉर्म में हम सोल्व कर लेते, क्या होगा, 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 3y, सो x इज इक्वल टू कितना होगा 9 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है। एज इट इज मैं सेकंड इक्वेशन ले लेता हूँ एंड, ठीक है। पे लेना है हमें इक्वेशन के, तो दो इक्वेशन लेंगे हम ऑब्वियसली, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से क्या वैल्यूज निकलेगी, 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 माइनस 6y, और x इज इक्वल टू क्या वैल्यूज मिलेगी 18 माइनस 6y अपॉन 4, ठीक है। तो इन दोनों के लिए हम क्या कर लेते हैं, टेबल फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमने इनके लिए क्या कर ली, टेबल ड्रॉ कर ली। ये किसके लिए टेबल है, x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन 2, इस वाली कंडीशन के लिए, इस वाली इक्वेशन के लिए, और ये x इज इक्वल टू 18 माइनस 6y, और इसके लिए ये टेबल है, ठीक है। तो अब हम क्या क्या कर लेते हैं, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सपोज मैंने y इज इक्वल टू पुट किया 1, y इज इक्वल टू 1 पुट किया, तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 कितना 6, 6 अपॉन 2 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। नाउ अब y इज इक्वल टू मैं 2 पुट करता हूँ, y इज इक्वल टू मैंने यहाँ 2 पुट किया, तो कितना हो गया 3 2 जा 6, 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा 3, तो 3 अपॉन 2 कितना होगा 1 अपॉन, सॉरी 1.5, एज इट इज इसमें पुट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू अगर मैंने 1 पुट की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 18 माइनस 6, 6 1 जा 6 होगा, 18 माइनस 6 कितना 12, 12 अपॉन 4, 4 3 जा 12, तो x की वैल्यू 3, और y इज इक्वल टू मैंने वैल्यू पुट की 2, तो कितना हो जाएगा 2 पुट की, तो 6 2 जा 12, तो 18 माइनस 12 कितना हो गया 6, एंड 6 अपॉन 4 कितना होगा 1.5। तो ये दोनों टेबल की वैल्यूज आ गए। अब हम क्या कर लेते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने क्या कर लिया, ग्राफ बना लिया। अब ग्राफ को क्या कर रहे हैं, हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो एक्स फर्स्ट इक्वेशन के लिए x3 y1, x3 एंड y1, तो ये क्या हो जाएगी, ये पॉइंट हमारा ये कौन सा हो जाएगा x3 y1, ये पॉइंट हो गया हमारा 3 एंड 1। नेक्स्ट क्या है, x 1.5 y2, x 1.5, 1.5 कहाँ होगा सेंटर में, ठीक है। हमारा 1.5 कहाँ होगा सेंटर में, यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा 1.5 और y कितना है 2, 1.5 2,
2, ये हो गया हमारा 1.5 एंड y2, तो ये वैल्यू हो गई 1.5 एंड 2 की। तो इन दोनों को पहले हम क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करके इक्वेशन का नाम लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, x3 y1, अगेन x3 y1, तो यही पॉइंट है। नेक्स्ट क्या है, x 1.5 एंड y2, तो x 1.5 एंड 2, तो क्या बनेगी, यही लाइन बनेगी, यही लाइन ड्रॉ होगी। मतलब सेकंड इक्वेशन के लिए लाइन कौन सी बन रही है, यही बन रही है। कौन सी है, इस पे इक्वेशन का नाम लिख देते हैं, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 2। तो ये इक्वेशन, तो ये ग्राफ किसके लिए, दोनों के लिए सेम है, दोनों की वैल्यूज क्या आ रही थी, सेम आ रही थी। मतलब इसी लाइन पे सेकंड इक्वेशन कौन सी बन गई, इसी लाइन पे। ठीक है, कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, उसी के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं ये। ठीक है, ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगी, लाइन एक के ऊपर एक ही आ जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन ने क्या, फर्स्ट इक्वेशन ने क्या कर दिया, सेकंड इक्वेशन को ओवरलैप कर दिया। ठीक है, तो इसमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे हमें, सॉल्यूशन कैसे मिलते हैं, जहां पे लाइन इंटरसेक्ट करती है वो हमारा इक्वेशन के क्या होते हैं, सॉल्यूशन। अब ये लाइन कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, ये लाइन हर पॉइंट पे। ठीक है, लाइन क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है उसके ऊपर ही है, तो हर पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है अपनी लाइन को, नीचे वाली लाइन को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। दैट मीन्स हमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, मैनी मोर सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इसके लिए हम इस कंडीशन के लिए क्या लिखेंगे, इस कंडीशन के लिए क्या लिखेंगे हम, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ से हमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और यहाँ पे हमें कितने सॉल्यूशन मिले थे, ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, ओनली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही थी, और यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि लाइन कहाँ का पॉइंट इंटरसेक्ट करी थी, एक ही पॉइंट पे, तो वही उसी पॉइंट पे क्या होगी, वही एक ही वैल्यूज आएगी, और एक ही वैल्यूज होगी तो उसका सिर्फ सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइन कहाँ कर रही है, उसके ऊपर ही ओवरलैप कर रही है। दैट मीन्स हमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हमने दो कंडीशन देख ली, अब हम थर्ड कंडीशन देखते हैं। ठीक है, विच इज, फिर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं, दो इक्वेशन ले लेते हैं। मैंने ले ली x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, और इसको पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ। x इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे यहाँ से, 4 माइनस 2y। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन ले लेता हूँ मैं, एंड सेकंड इक्वेशन ले ली मैंने, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना हो गया, 12। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन ले ली, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो कॉमन लिया तो क्या हो गया, x प्लस यहाँ से क्या मिला, 2y इज इक्वल टू क्या है, 12। तो कॉमन लिया है तो वो क्या आएगा, अपॉन में। ठीक है, 12/2 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, तो इक्वेशन हो गई, तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू क्या फाइंड कर ली, 6 माइनस 2y। ठीक है, तो हम दोनों के लिए हम क्या बना लेते हैं, टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने टेबल ड्रॉ कर ली, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं हम, इसको इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड के लिए ये टेबल है, और इक्वेशन फर्स्ट के लिए टेबल है। ठीक है, तो एक्स और वाई की हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। तो सपोज मैंने वाई की वैल्यू यहाँ के पुट की 0, तो मुझे एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4, एंड 1 पुट की तो क्या होगा, 2 1 ज़ा 2, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2। और वाई की वैल्यू 1 पुट की, तो एज इट इज़ यहाँ भी एक्स और वाई की वैल्यूज क्या मिलेगी, मैंने यहाँ वैल्यू 1 पुट की तो कितना, मैं 6 माइनस 2, वाई की वैल्यू 1 पुट की तो 6 माइनस 2, मुझे एक्स की वैल्यू 4 मिली, और 2 पुट की तो 2 2 ज़ा 4, 6 माइनस 4 कितनी हो गई, 2। ठीक है, तो x की वैल्यूज मिल गई। अब हम क्या कर लेते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इन पॉइंट्स को इस ग्राफ पे क्या करते हैं, प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो x4 y0, तो x इज इक्वल टू 4 एंड y0, तो y भी कहाँ होगा, x पे 0 होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा कौन सा हो गया, 4 एंड 0। फिर क्या है, x2 y1, x इज इक्वल टू 2 है, x पे 2 और y 1, तो ये x2, ये हमारी लाइन हो गई x2 एंड y1। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा कौन सा हो गया, 2 एंड 1। इसे हम क्या, इन्हें हम क्या कर लेंगे, ज्वाइन। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। और इन इक्वेशन कौन सी लिख लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के लिए, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, x प्लस 2y इज इक्वल टू
4। नेक्स्ट क्या है, x4 y1, x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स इसको हम y1 और x1, तो ये पॉइंट आ गया, कहाँ है 4 एंड 1। नेक्स्ट क्या है x2 y2, x2 एंड y2, तो और ये आ गई x2 ये पॉइंट हो गया x2 एंड y भी 2, तो इन्हें हम क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं लाइन को। ठीक है, तो ये लाइन को मैंने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा 2 2 एंड ये 4 1, इन दोनों लाइंस को मैंने क्या कर लिया, ज्वाइन। और ये इक्वेशन कौन सी, सेकंड इक्वेशन, दैट इज 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ठीक है, ठीक है, तो ये लाइन फर्स्ट लाइन की इक्वेशन क्या थी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, सेकंड की 2x प्लस 4y इज इक्वल टू, दोनों के लिए हमने ग्राफ बना लिया। अब क्या हो रहा है, ये लाइन भी कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, और मैं जितना आगे इन लाइंस को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, या जितनी आगे बढ़ती जाएगी वो लाइन क्या होगी, आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो ये लाइंस कैसी है, पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट करती ही नहीं है, और कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी तो हमें कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। ठीक है, सॉल्यूशन कब मिलता है, जब लाइन इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो फर्स्ट वाली हमारी कंडीशन हमने इंटर देखा था ना, इंटरसेक्ट करी थी, तो हमें जो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी थी वहां सॉल्यूशन मिल गया था। सेकंड में भी क्या, कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ये हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ भी हर पॉइंट पे, क्योंकि वो एक लाइन दूसरी लाइन पे क्या है, ओवरलैप है। तो सॉल्यूशन कितने मिले थे, इन्फाइनेटली मैनी, मतलब जितने चाहे हमें उतने सॉल्यूशन मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, दोनों पैरेलल है, तो आगे भी जितनी हम आगे लाइन बढ़ा ले कहीं भी वो क्या करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो इसके लिए क्या होगा, इस कंडीशन के लिए नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें ऐसा कोई एक्स और वाई की वैल्यू नहीं मिलेगी जिसके लिए इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो मोस्टली आपकी ये तीन ही कंडीशन होती है। ठीक है, या तो क्या होगा, आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, या कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, या नो सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ही अगर कोई किसी क्वेश्चन में गिवन है कि विद द हेल्प ऑफ ग्राफ अगर आपको फाइंड करना है सॉल्यूशन, तो आपको ऐसे सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, अब आती है दूसरी चीज कि अगर हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है किसी भी इक्वेशन का, तो क्या हमें इतनी प्रोसेस करनी होगी, बार बार हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन देखनी पड़ेगी वगैरह, तो क्या हो जाएगी, प्रोसेस बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। लेकिन जिस क्वेश्चन में ग्राफ बना के हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है वहां तो हमें करना होगा, लेकिन अगर जिस क्वेश्चन में ग्राफ बनाने के लिए नहीं कहा है तो हमें वहां कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो उसकी भी एक प्रोसेस है, हम वो प्रोसेस देख लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, ठीक है, तो हम इक्वेशन जो भी इक्वेशन हमें गिवन होगी उसे हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे किससे, जैसे सपोज मेरे पास इक्वेशन है, हम फर्स्ट इक्वेशन ही ले लेते हैं हमारी। ठीक है, कौन सी इक्वेशन थी, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। कौन कौन सी इक्वेशन थी, फर्स्ट वाली ले लेता हूँ मैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन थी हमारी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो पहले हमें इसे क्या कर लेना, इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ये तो इसी फॉर्म में है। ठीक है, एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल माइनस 20 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। 20 को इधर ट्रांसफर कर दिया तो इक्वल के उधर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो हमें सारी इक्वेशन को पहले इसमें अरेंज करना है, फिर हम किससे कंपेयर करेंगे हमारी इक्वेशन को, इस इक्वेशन से a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन को a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो हम इन इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे x कॉमन है, तो a1 की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से a1 की वैल्यू हो गई 1, b1 की वैल्यू -2 एंड c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है, +0, तो c1 की वैल्यू कितनी है, 0 एंड a2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a2 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है 4 एंड c2 की वैल्यू है -20। तो अब हमें क्या करना है, इन इक्वेशन को जैसे देखना है। ठीक है, जैसे हमने देखना है a1 अपॉन a2। ठीक है, अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन
B2, ठीक है। अगर ये कंडीशन आ जाती है, ठीक है, अगर ये कंडीशन आ रही है तो एक हमारे जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, ठीक है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, और हम बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। कैसा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो हमें इसे सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है, कि ये हमने पहले सॉल्व किया था, ठीक है, सॉल्व किया था तो हमें कैसा यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा था, तो हम इससे भी फाइंड करके देख लेते हैं हमें यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो A1/A2 क्या होगा, A1 क्या है 1, A2 क्या है 3, तो A1/A2 कितना हो गया 1/3 इक्वल टू B1 क्या है -2 और B2 क्या है 4, तो क्या हो गया ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो क्या आ गया -1/2। तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी -1/2, तो 1/3 इज इक्वल टू क्या है -1/2, नॉट इक्वल टू है, ठीक है। तो कैसी कंडीशन आ गई, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/A2। तो हमने डायरेक्ट देख लिया सिर्फ वैल्यू पुट करके कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आ रहा है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन। और हमने ग्राफ भी बना के देख लिया था, तो हमें सॉल्यूशन कैसा मिल रहा था, यूनिक ही मिला था। हमने कितना लेंथी प्रोसेस किया था, तब हमें जाके पता चला था कि इसका सॉल्यूशन क्या यूनिक आएगा, ठीक है। ऐसे ही हमने सिर्फ क्या कर लिया, ए वन और A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू फाइंड कर ली, और A1/A2 और B1/B2 करके फाइंड कर लिया। ऐसे ही हम सभी इक्वेशन के लिए देखते हैं। ऐसे ही सेकंड के इक्वेशन के लिए हमारी सेकंड इक्वेशन क्या थी यहाँ पे, 2x + 3y = 9 एंड 4x + 6y = 18, ठीक है। क्या थी, 2x + 3y = 9 एंड 4x + 6y = कितना 18, ठीक है। तो अब इनके लिए हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे किससे कंपेयर करूंगा, A1x + B1y, और ये क्या होगा +9 इधर आएगा तो -9 = क्या हो गया 0। हमें कैसे लिखना है, इक्वल टू 0 के फॉर्म में ही लिखना है सभी क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या हो गया +C1 = 0, ये क्या होगा A1x + B1y, फिर 18 को उधर ट्रांसफर करना है तो क्या होगा -18 और इक्वल टू 0, +C1 = क्या हो गया 0। कंपेयर कर लिया तो यहाँ से A1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, B1 की वैल्यू हो गई 3 एंड C1 की वैल्यू आ गई -9, A1 की वैल्यू हो गई 4, B1 की वैल्यू आ गई 6 एंड C1 की वैल्यू आ गई हमारे पास -18। नाउ अब हमें क्या करना है, वही A1/A2 देखना है। तो A1/A2 क्या है 2/4, ठीक है, 2/4, तो ये कितना हो गया 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो A1/A2 कितना आ गया 1/2। ऐसे ही B1/B2 फाइंड कर लेते हैं। B1 कितना है 3, B2 कितना है 6, तो कितनी आ गई 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, तो 1/2। ऐसे ही C1/C2 फाइंड कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा हमें -9/-18, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, वैल्यू कितनी आ गई 1/2। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू क्या आ गया C1/C2। जब हमें इस टाइप की कंडीशन मिलेगी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तो सॉल्यूशन हमारे पास कैसा होगा, हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। कैसे सॉल्यूशन मिलेंगे हमें, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और क्या, अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 मिल रहा है तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। हमने यहाँ फाइंड भी करा था, हमें कैसे मिल रहा था, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिल रहा था। इक्वेशन ये लिए मैंने 2x + 3y = 9, 2x + 3y = 9 एंड 4x + 6y = 18, 4x + 6y = 18, 18 ट्रांसफर होगा तो 18, ठीक है। तो कैसी कंडीशन मिल रही है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो क्या हो गया, हम A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तीनों इक्वेशन तीनों क्या रेशो इक्वल आ गए, तो सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। एक और थर्ड कंडीशन हमने देखी थी, उसके लिए भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन हमारी यही थी, ठीक है। क्या थी हमारी इक्वेशन, x + 2y -4 = 0 हो जाएगा, 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो, और ये 2x + 4y -12 = 0, 12 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो। इक्वेशन में लिख लेता हूँ यहाँ पे, लेट्स से x + 2y -4 = 0 एंड एक और इक्वेशन क्या थी 2x माइनस, हमने इस इक्वेशन को सोल्व भी किया था ना, 2x + 4y = 12, तो क्या है x + 2y = 6, तो इसको ही लिख लेते हैं x + 2y
तो क्या लिख लेते हैं x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर कर लेते हैं किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से हम क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है नाउ, तो यहाँ से मेरी a1 की वैल्यू कितनी आ गई 1, b1 की वैल्यू हो गई 2 एंड c1 इज इक्वल टू हो गया -4 एंड a1 इज इक्वल टू हो गया 1, b1 इज इक्वल टू 2 एंड c1 इज इक्वल टू -6। अब देख लेते हैं a1 अपॉन a2 कितना हो रहा है, a1 अपॉन a2 की वैल्यू आएगी a1 अपॉन ये a2 है, ठीक है, a2 b2 एंड c2, a1x b2y है ना, b2y प्लस, ठीक है। सारी इक्वेशन में क्या है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए a1x प्लस b1y प्लस c1 और सेकंड के लिए क्या होगा a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक है, सेकंड इक्वेशन के लिए a2x b2y और फर्स्ट के लिए a1x b1y। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 क्या होगा 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1, b1 अपॉन b2 क्या होगा 2 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 दैट मीन्स 1 अपॉन 1, 2 1 जा 1, 2 1 जा 1। ठीक है, एंड c1 अपॉन c2 कितना होगा -4 अपॉन -6 दैट मीन्स 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कितना हो गया 2 अपॉन 3। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। c1 अपॉन c2 की वैल्यू कितनी 2 अपॉन 3। तो जब ये कंडीशन हमें मिलेगी कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इसमें हमें क्या सॉल्यूशन मिलेगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसा मिलेगा हमें, नो सॉल्यूशन। ठीक है, हमने फाइंड किया है, ठीक है, नो सॉल्यूशन मिल रहा था हमें इस इक्वेशन के लिए। तो क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन, कि जब भी ये कंडीशन मिलेगी हमें a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन, तीनों रेशो इक्वल आ जाएंगे तो हमें इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे। और जब a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो हमें क्या मिलेंगे, नो सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से तीनों पॉइंट्स अच्छे से याद रखना है। और जहाँ पे हमें सिर्फ ग्राफ के थ्रू अगर सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में कहा है तो हम ग्राफ बना के भी देखेंगे, अगर नहीं किया है तो हम डायरेक्टली a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकाल के डायरेक्ट बता देंगे कि उसके कितने सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, आई होप आपको इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको इस इंट्रोडक्शन पार्ट में कहीं भी कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।